दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच जंग एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई। अमेरिका ने लगातार दूसरे दिन ईरान के 90 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर हमला कर दिया, तो जवाब में ईरान ने कुवैत, बहरीन और जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोन दागकर मचा दी तबाही। उधर मशहद में अली खामेनी के आखिरी विदाई में लाखों लोगों का ऐसा सैलाब उमड़ा कि पूरा शहर इंसानों के समंदर में बदल गया। इस बीच लेबनान में इजरायल का आधुनिक जासूसी ड्रोन भी क्रैश होकर सेना के हाथ लग गया। और आखिर में बताएंगे जर्मनी की भीषण गर्मी ने कैसे हजारों लोगों की जान ले ली। दोस्तों, पूरी खबर आसान भाषा में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। दोनों देशों के बीच हुए युद्ध विराम और समझौते के बाद हालात शांत होते दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब दोनों तरफ से हुए ताजा हमलों ने फिर से जंग का खतरा बढ़ा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई इलाकों में बड़े सैन्य हमले किए। इन हमलों में ईरान शहर बंदर अब्बास, कनारक, चाबहार, बुशहर और आक कला जैसे कई शहरों को निशाना बनाया गया। बताया जा रहा है कि इस बार हमले पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़े इलाके में किए गए। अमेरिकी सेना की सेंटकॉम ने दावा किया कि उसने करीब 90 सैन्य ठिकानों पर हमला किया। इनमें एयर डिफेंस सिस्टम, तटीय रडार, मिसाइल और ड्रोन गोदाम, नौसैनिक ठिकाने और सैन्य लॉजिस्टिक केंद्र शामिल है। इसके अलावा पहली बार युद्ध विराम के बाद अमेरिका ने ईरान के 2 रेलवे पुलों पर भी क्रूज मिसाइल से हमला किया। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक इन हमलों में एक फायर फाइटर की मौत हुई, जबकि ईरानी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 8 और 9 जुलाई के हमलों में अब तक 14 लोगों की मौत और 78 लोग घायल हुए हैं। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह कार्रवाई होर्मुज स्ट्रेट में व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों के जवाब में की गई। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान बातचीत करना चाहता है, लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी कि अगर व्यापारिक जहाजों पर दोबारा हमला हुआ तो अमेरिका का जवाब पहले से कहीं ज्यादा सख्त होगा। दूसरी तरफ ईरान ने भी कुछ ही घंटों के बाद जवाबी कार्रवाई का ऐलान कर दिया। ईरानी सेना ने दावा किया कि उसने कुवैत, कतर और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बनाया। कुवैत ने बताया कि उसकी एयर डिफेंस ने 3 बैलिस्टिक मिसाइल, 1 क्रूज मिसाइल और 10 ड्रोन मार गिराए। वहीं बहरीन में भी सायरन बजाया गया और लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की गई। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने दावा किया कि उसने अरिफ जान और अली अल सालेम एयरबेस यानी कुवैत में स्थित और अल जुफैर और शेख ईसा एयरबेस को निशाना बनाया गया, जो बहरीन में है। इनके अलावा IRGC ने ऐलान किया कि उसने अमेरिकी हमलों के जवाब में जवाबी कार्रवाई का दूसरा चरण शुरू किया। IRGC ने अपने बयान में कहा कि उसकी एरोस्पेस फोर्स ने गुरुवार दोपहर को पश्चिम एशिया में मौजूद एक अमेरिकी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और जॉर्डन के अजराक एयरबेस को 10 बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया। साथ ही चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने हमले जारी रखे तो क्षेत्र में मौजूद दूसरे अमेरिकी ठिकाने भी निशाने पर आ सकते हैं। वहीं ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर गालिबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिकी हमलों को अमेरिकी गुंडागर्दी बताया। उनका कहना है कि अमेरिका सिर्फ ताकत की भाषा समझता है और ईरान भी उसी भाषा में जवाब देगा। और वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ईरान के मशहद शहर में आज गुरुवार यानी 9 जुलाई को एक ऐतिहासिक मंजर देखने को मिला। शहीद रहबर इनकलाब आयतुल्लाह अली खामेनी को आखिरी विदाई देने के लिए लाखों लोग इमाम रजा के रोजे की ओर जाने वाली सड़कों पर उमड़ पड़े। हर तरफ सिर्फ इंसानों का समंदर दिखाई दे रहा था। गुरुवार सुबह अली खामेनी और उनके परिवार के सदस्यों के जनाजे मशहद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे। बताया गया कि पहले जनाजा जुलूस सुबह 8 बजे निकलना था, लेकिन इराक के नजफ और करबला में लाखों लोगों की भारी मौजूदगी और वहां की रस्में लंबी चलने की वजह से कार्यक्रम बदलकर दोपहर 2 बजे कर दिया गया, यानी भारतीय समय के मुताबिक लगभग 4:30 बजे शाम। ईरानी मीडिया के मुताबिक सुबह से ही इमाम रजा के हरम की ओर जाने वाली सभी सड़कें लोगों से भर गई
दूर दूर से आए लोग लब्बैक या हुसैन के नारे लगा रहे थे और हाथों में लाल झंडे लिए हुए थे, जिन्हें शहीदों के खून का बदला और मजलूमों के इंसाफ की निशानी माना जाता है। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि जनाजा लेकर चलने वाली गाड़ी को हरम तक पहुंचने में काफी समय लगा। अधिकारियों के मुताबिक जनाजे को इमाम रजा स्ट्रीट से होते हुए हरम तक ले जाया गया, जहां आखिरी रस्में अदा की गई और उन्हें सुपर्दे खाक किया गया। उनकी अंतिम विदाई का सिलसिला पिछले शुक्रवार तेहरान से शुरू हुआ था। इसके बाद तेहरान में लाखों लोगों ने जनाजा जुलूस में हिस्सा लिया, फिर कुम, उसके बाद इराक के मुकद्दस शहर नजफ और करबला में भी ऐतिहासिक विदाई दी गई। अब इस लंबे सफर का आखिरी पड़ाव मशहद हुआ, जहां पूरे ईरान से आए लाखों लोग अपने महबूबे रहबर को आखिरी सलाम पेश करने और उन्हें अश्कों के साथ रुखसत करने के लिए जमा हुए। और इसी बीच दोस्तों, खबर है कि दक्षिणी लेबनान के टुरीन कस्बे से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक स्थानीय नागरिक के घर की छत पर इजरायली रक्षा बलों यानी आईडीएफ का एक आधुनिक जासूसी ड्रोन दुर्घटनाग्रस्त होकर गिर गया, जिसे इजरायली सेना द्वारा सीमावर्ती इलाकों में खुफिया निगरानी और जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। स्थानीय निवासियों द्वारा सूचना दिए जाने के बाद लेबनानी सेना ने तत्काल कार्रवाई करते हुए ड्रोन को अपने कब्जे में ले लिया है। शुरुआती जांच के अनुसार ड्रोन किसी तकनीकी खराबी या सिग्नल जाम होने के कारण क्रैश हुआ है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, जर्मनी में इस साल की भीषण गर्मी ने बड़ा कहर बरपाया है। रॉबर्ट कोच इंस्टीट्यूट यानी RKI की नई रिपोर्ट के मुताबिक इस गर्मी की शुरुआत से जून के आखिर तक लगभग 5120 लोगों की मौत गर्मी से जुड़ी वजहों से हुई है। रिपोर्ट के अनुसार ये आंकड़ा पिछले 3 वर्षों 2023 से 2025 के औसत से भी काफी ज्यादा है। उन 3 सालों में हर साल औसतन लगभग 2900 लोगों की मौत गर्मी की वजह से होती थी, लेकिन इस बार जून खत्म होने से पहले ही ये संख्या उससे कहीं ज्यादा आगे निकल गई। सबसे ज्यादा तबाही 22 से 28 जून के बीच देखने को मिली। इसी एक हफ्ते में करीब 4310 लोगों की मौत होने का अनुमान लगाया गया। इस दौरान जर्मनी के कई इलाकों में तापमान 40 से 41 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुंच गया था। रिपोर्ट में बताया गया है कि अप्रैल से 21 जून तक करीब 810 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन इनमें से ज्यादातर मौतें 15 से 21 जून के बीच पड़ी भीषण गर्मी के दौरान हुई। सबसे ज्यादा असर बुजुर्गों पर पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक 85 साल या उससे अधिक उम्र के लगभग 2950 लोगों की मौत हुई। वहीं 75 से 84 साल की उम्र के करीब 1320, 65 से 74 साल के लगभग 550, जबकि 65 साल से कम उम्र के करीब 300 लोगों की जान गई। जर्मन मौसम विभाग के मुताबिक जून 2026 देश के इतिहास का दूसरा सबसे गर्म जून रहा। 27 जून को जर्मनी के 46 मौसम केंद्रों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया, जबकि कई इलाकों में पारा 41 डिग्री सेल्सियस से भी आगे निकल गया, जो कि यूरोप के लिए बहुत ज्यादा है। विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार बढ़ती गर्मी और जलवायु परिवर्तन की वजह से भविष्य में ऐसे खतरनाक हीट वेव और भी ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही।